जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर बात करेंगे तो 24 जून 2025 को यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए इंजीनियर से हो गया, एससी इन सिविल से, इलेक्ट्रिकल्स, अगर बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन एंड एसी एंड आर्किटेक्चर्स के लिए लगभग 39 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट की गई है। पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत तो देख लेंगे, बनी रहेगा। यदि आपने हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। किसके लिए वैकेंसीज है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो कोड है B004 के लिए, साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर से एससी सिविल के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 4, शेड्यूल टाइप के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर कैटेगरी बी के लिए अभी बात करेंगे। बैकलॉग जो वैकेंसी बी का क्या है यहाँ पर, तो एक पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है B.Tech और इक्विवेलेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग से विथ एन एग्रीगेट्स मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA 6.8/10 में से। ठीक है ना। CGPA 10 में से 6.84 होना चाहिए। अगर मार्क्स की बात करेंगे तो परसेंटेज 65% होना चाहिए 100 में से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में B005 इसका कोड है, जिसके अंतर्गत साइंटिस्ट इंजीनियर हो गया, SC के लिए, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 10 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, बैकलॉग के अंतर्गत एक पोस्ट है, शेड्यूल टाइप के लिए एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट इसके अंतर्गत दी गई हैं। अगर यहाँ पर वैकेंसीज की बात करेंगे तो B.Tech और इक्विवेलेंट्स इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से विथ एन एग्रीगेट्स मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA के अंतर्गत पे 10 में से 6.84% यहाँ पर होना चाहिए। आगे बात करेंगे उसके बाद में बी जो कोड है B006 इसके अंतर्गत पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए, शेड्यूल कास्ट नहीं, SC के अंतर्गत पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2, SC यहाँ पर शेड्यूल कास्ट 3 है, बैकलॉग के अंतर्गत पे एक पोस्ट दिया गया, पर्सन्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। B.Tech और इक्विवेलेंट्स इन मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग विथ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन और एलिट सब्जेक्ट एज द इलेक्टिव्स और एज कोर सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द सेमेस्टर्स विथ एन एग्रीगेट मिनिमम्स ऑफ, जैसे यहाँ पर कहा गया, ऑफ 65% मार्क्स और CGPA के अंतर्गत पे 6.84 होना चाहिए 10 में से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है B007 के लिए, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए के अंतर्गत पे और बात करेंगे तो SC हो गया आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है। एक पोस्ट दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर से विथ एन एग्रीगेट्स जो मिनिमम मार्क्स है 65% और CGPA 6.8 में से एंड वैलिड रेफ्रिजरेशन से सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद में बी कोड है 004A के अंतर्गत पे, जिसके अंदर की बात करेंगे तो वैकेंसीज है यहाँ पर साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, SC सिविल के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी PRL के लिए एक पोस्ट है रिजर्व के लिए। इसमें भी B.Tech और इक्विवेलेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग से विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA के अंतर्गत पे 6.84 यहाँ होना चाहिए 10 में से। सारा फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। कैटेगरी बी के लिए यहाँ पर देखिए डेप बेस किया दिया गया, हार्ड हेयरिंग हो गया और हियरिंग हैंडीकैप्ड बेस के लिए यहाँ पर कैटेगरी बी कहा गया। इसको थोड़ा सा आपको क्या कर लेनी है, ध्यान में आपको इसके अंतर्गत पर रख लेना है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उपलब्ध हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा गया 31 अगस्त 2025 तक विश्वविद्यालय द्वारा जैसे ग्रेजुएशन से शुड हैज़ बीन कंप्लीटेड विद इन दी, जो इसके अंतर्गत पर है आपका कब कंप्लीट होना चाहिए 31 यहाँ पर अगस्त 2025 तक। आपका जो भी परसेंटेज है, जो CGPA के अंतर्गत पे परसेंटेज है 65% 100 में से और CGPA के अंतर्गत पे 6.84 10 में से होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 14/7/2025 को आपका 28 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 31 वर्ष। इस श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्तियों और भारत सरकार के आदेशों के अनुसार आयु सीमा पर आपको छूट प्रदान की जाएगी। 28 ईयर्स एज ऑन 14 यहाँ पर जुलाई 2025 के अंतर्गत 33 ईयर्स इन केस ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कैंडिडेट्स एंड 31 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स अगेंस्ट पोस्ट रिजर्व्ड 4 ईयर्स, जो कैटेगरीज बेस में कहा गया। यहाँ पर सारी के सारी डिस्कस की गई है। आप थोड़ा सा यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। ठीक है। ये 15/7/1995 या उसके बाद जन्म तिथि जो है इसके अंतर्गत पे ये चीज़ कैटेगरी के अंतर्गत पे कहा गया है। ठीक है ना।
आंशिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग जो भी चीज़ें आ गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ 15/7/1994 और 15/7/1992 ये चीज़ें कही गई है। बोर्न ऑन और आफ्टर द 15 और उसके बाद में 7 1997 सेकेंड है, ठीक है ना, 7 नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद की बात करेंगे तो किस में किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी छूट दी जानी है, ये चीज़ें हमने भी देख लिया। कैसे आपको अप्लाई करनी है, आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख लेंगे, अभी बात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या कहना है, फीस रिफंडेबल बेस के अंतर्गत पे सभी पदों के लिए 250 रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क है। हालांकि प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 750 रुपये आपको पे करना होगा। प्रोसेसिंग केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में केवल शामिल होंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया, जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ होगा, 750 रुपये उन अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण वापसी होगी जिन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो महिला हो गया, अगर बात करेंगे तो अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, PWD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और भूतपूर्व सैनिक एक्सेस सर्विसमैन के लिए 750 रुपये पूरी की पूरी रिफंडेबल है। 750 रुपये रिफंड इन फुल ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर जो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स और द एप्लीकेशन से फीस जो इसके अंतर्गत पाया जाता है वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, PWD एंड एक्सेस सर्विसमैन के लिए, और 500 रुपये उनका रिफंड होगा जो और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर आ रहा है। आफ्टर ही तभी रिटर्न होगा जब आप इसका एग्जाम पहले पेपर देने जाएंगे, उसके बाद में किस कैटेगरी का 750 रुपये रिटर्न होगा, किसका 500 रुपये रिटर्न होगा, ये चीज़ आप इसके अंतर्गत पे समझ गए होंगे। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट क्रेडिट, जो भी फैसिलिटी आपके पास में यू हैव अवेलेबल से UP, ठीक है ना, जो भी आपके पास में सुविधा अवेलेबल है आप उससे पे कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो आपका इसके अंतर्गत पे एग्जाम होगा और लिखित परीक्षा हेतु जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है 120 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। और जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ है एरिया के अंतर्गत की बात करेंगे तो डिसिप्लिन जो यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर क्षेत्र विषय विशिष्ट भाग करके जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और बात करेंगे तो टोटल 80 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाएगा, दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर एटसेट्रा जो यहाँ पर आएगा तो रीजनिंग से रिलेटेड एटसेट्रा जो यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बात करेंगे तो लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के पूर्ण योग के साथ 1:5 के अनुपात पर अभ्यर्थियों की साक्षात के लिए यहाँ पर आपकी 1:5 रेशियो के अंतर्गत पर आपका यहाँ पर छंटनी की जानी है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो टेक्निकल से 40 क्वेश्चन जैसे पूछा जाना है। और उसके बाद में आपका जो जनरल जो अवेयरनेस से रिलेटेड है रिलेवेंस टू दी एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन से टेक्निकल्स के अंतर्गत पर 20 मार्क्स लोकेशन से किया गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन से हो गया, कम्युनिकेशन स्किल से 20 मार्क्स और उसके बाद में कंप्रिहेंशन से 10 मार्क्स। फिर उसके बाद में शैक्षिक जो उपलब्धियाँ जो इसके अंतर्गत आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10 मार्क्स का है, इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई हैं, आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद में क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया इसके अंतर्गत पे दिया गया सारी की सारी दी गई हैं, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रख लेना। और किस कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्व EWS के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है। और दूसरे के और कैटेगरियों के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, PWD और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है। पूर्ण योग बात करेंगे तो एग्रीगेट मार्क्स 60% और 50% है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना और अच्छी सी तैयारी रख लेनी, ठीक है ना। आपको इससे ऊपर मार्क्स लेके आना, बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, अगर टाइम होगा तो आप इसको पढ़ लेना। अपने पास इतना टाइम नहीं, वीडियो लेंदी बन जाने वाला है। देखो अब एक चीज़ है ना, आप कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे दिया गया 24 जून 2025 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में फीस पेमेंट आप 16 जुलाई 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.indian-space-research-organization isro.gov.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरा टारगेट था कम शब्दों के अंतर्गत तो सॉलिड रूप से आपके लिए समझा दूँ और सिलेबस आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना और डीपली पढ़ लेना। मैंने शॉर्ट आपके लिए प्रोवाइड किया, डीपली प्रोवाइड नहीं किया, नहीं तो वीडियो और बहुत सारा लेंदी बन जाएगा। टारगेट था कम शब्दों के अंतर्गत पे फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसके अंतर्गत पे डिस्कस कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, अब जाकर आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। शॉर्ट रूप से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लिए जो 39 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, सिविल मैकेनिकल एटसेट्रा जिस भी कंडीशन के अंतर्गत पे जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, सॉलिड रूप से पूरा मैंने यहाँ पर समझा दिया गया और सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा जो इसके लिए एलिजिबल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।